व्यक्ति को सम्मान उसके उम्र से मिलती है, लेकिन आदर जो है आपके व्यवहार से मिलता है। रिस्पेक्ट जो है उसी को मिलता है जो दूसरों का रिस्पेक्ट करना जानता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि फल सितंबर माह 2022 आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये जो जन्म राशि फल आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर होगा। चूंकि गोचर ग्रहों का प्रभाव बताया गया है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे। गृह गोचर, गोचर शब्द का इस्तेमाल इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे तो गोचर ग्रहों के ही गोचर परिवर्तन, ट्रांजिट को गोचर कहा जाता है, और गोचर का प्रभाव आपके जन्म राशि के आधार पर ही आपको प्राप्त होता है। वृषभ राशि का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में आप बने रहें। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि फल की बात करेंगे। पूरे सितंबर महीने में किस तरह से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि के अंदर शनि, शुक्र और बुध ग्रह, ये तीनों ग्रह आपके मेन फाउंडेशन होते हैं। मेन इन तीनों ग्रहों का ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह का मकर राशि में, यानी कि आपके भाग्य में प्लेसमेंट है, वक्रगत अवस्था में रहेंगे। और बृहस्पति ग्रह लाभ स्थान पर वक्री रहेंगे पूरे सितंबर महीने में। सितंबर के माह में चंद्रमा और मंगल की युति बनेगा वृषभ राशि में, और सूर्य शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे। और फिर 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, और 24 सितंबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में चले जाएंगे। यानी कि लग्नेश होकर के जब कन्या राशि गोचर करेंगे तो शुक्र का नीच राशि माना जाता है। यानी कि थोड़े से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष इस समय में ध्यान रखना होगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी कि महीने के अंत तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा सेहत स्वास्थ्य का। राहु केतु यथावत 12वें घर में राहु मेष राशि में, और 6ठे भाव पर केतु। 17 सितंबर के बाद बुधादित्य योग बनेगा, और ये बुधादित्य योग आपके जीवन में तमाम तरह की आपकी समस्याओं का आपको समाधान देने वाला होगा। शुक्र का नीच राशि में होने से सेहत स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे इस महीने के अंत में शुक्र का नीच राशि में जाने का मतलब आपके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आएगी, थोड़ी सी आपके चेहरे में जो चमक है, ग्लो है, उसमें कमी आएगी। कुछ ऐसी इन्फेक्शन जो लिक्विड चीज़ों से होता है, कफ, कोल्ड जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और थोड़ी सी आपसी जो तालमेल होता है, सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होती है, उसमें भी थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। तो आप अपने सेहत स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। विद्यार्थियों की बात करें तो 17 सितंबर के बाद बुधादित्य योग बनेगा कन्या राशि में, और बुधादित्य योग का मतलब होता है कि व्यक्ति की एक सुपीरियरिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को बुधादित्य योग के माध्यम से समझा जा सकता है। ये कई बार जब व्यक्ति के जन्म पत्रिका में दोनों एक परफेक्ट शुभ स्थान पर बुध और सूर्य की युति बन जाए तो इसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने करियर में, अपने कार्य करने की क्षमता में निरंतर विस्तार करता है, वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धनवान होता है, समृद्धशाली होता है, और कुशाग्र बुद्धि होता है। यानी कि बहुत शार्प बुद्धि, तेज बुद्धि, और सामने वाले की भावनाओं को, चेहरे को देख करके उसके सवाल को वो समझने की एक क्षमता रखता है अपने अंदर। तो विद्यार्थियों के लिए बेहद शानदार समय है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बेहद शानदार है। इस समय में यदि आप कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसन, दवाई, टेलीकम्युनिकेशंस का कारोबार है आपका, डिवाइसेस, होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का कारोबार व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद शानदार है।
महालक्ष्मी राजयोग बनेगा चंद्रमा और मंगल की युति के माध्यम से। तो महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है कि आप इस महीने में कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में अपने जीवन में बड़े परिवर्तन, फेरबदल करने में आपको एक साहस, ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। बेहतर तरीके से समय का इस्तेमाल आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा। व्यापार में पूरी पैनी नज़र, हार्ड वर्क करनी होगी, मेहनत करना होगा, चूँकि कई बार परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति जब होती है तो उस सफलता का व्यक्ति कदर करता है। यदि आपको फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो आप उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, आप उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको उसको प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पर आपका समय आपके लिए अनुकूल है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहद शानदार रहेगा और पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है वो भी बेहद मधुर रहने वाला है। महिलाओं के दृष्टिकोण से यदि महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं के लिए मंगल चंद्रमा की युति बेहद शानदार रहेगा। ये आपके अंदर थोड़ी सी, आपको किसी भी काम के अंदर ज़्यादा जल्दबाजी में आप करने की कोशिश करेंगे पूरे माह में, तो आपको थोड़े से अपने जल्दबाजी से परहेज करनी चाहिए। कई बार जल्दबाजी में किया हुआ कार्य व्यक्ति के जीवन में असफलता की ओर उसको ढकेल देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने संयम, अपनी स्थिरता और जितनी गंभीरता से चीज़ों को आप अपने जीवन में जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता की आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। मंगल का प्रथम स्थान वृषभ राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि ये कई बार आपको कुछ जरूरी कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से आपको परिवार से, घर से अलग कर सकता है। और जब आप घर परिवार से दूर जाते हैं तो आपको एक बड़ी सफलता की प्राप्ति भी करवाता है। यदि आप डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनल सिस्टम में जुड़े हुए हैं, क्रय विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उच्च स्तरीय एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप काम कर रहे हैं, किसी बड़े अच्छे जगह पर आप पोस्टिंग में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको आपके उस पद से आपको अलग कर सकता है। चूँकि मंगल का एक प्रभाव लग्नस्थ होने के कारण मंगल को अलगाववादी कहा जाता है। कई बार ये चीज़ों को अलग कर देता है, कई बार रिश्तों को अलग करता है और कई बार आपकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा से आपको वंचित कर देता है। यानी कि आप हकदार हैं, आप योग्य हैं, एबल हैं और आपके अंदर तमाम ऐसी क्षमताएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से वंचित कर दी जाती है। ऐसे तमाम कई बार व्यक्ति के जीवन में जब नुकसान होना होता है तो अचानक पता चला कि कुछ ऐसे सरकार के गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस ऐसे बदल गए, ऐसे नोटिफिकेशन आ गया कि जब आपका नंबर आया तभी कानून ही बदल गई। अब बताइए, जब कानून बदल जाएगा तो आदमी क्या कर सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने यथावत स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा को एज इट इज उसको स्टे करने के लिए आपको अपनी सुपीरियरिटी, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, बेहतर तरीके से अपने परफॉर्म को करनी चाहिए। बृहस्पति का बेहद शानदार प्रभाव बना रहेगा। वक्रगत अवस्था में बृहस्पति आपको आपके प्रेम संबंध, रिलेशन में बेहतर प्रभाव देंगे। संतान प्राप्ति का वृषभ राशि वालों के लिए कंसीवमेंट का या फिर संतान उत्पत्ति का ये समय रहेगा पूरा सितंबर महीना। इस समय में यदि अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ अच्छे संयोग बन सकते हैं। नए कारोबार का शुभारंभ का योग यहाँ पर देख सकते हैं आप। और परिवार में पति पत्नी का आपसी जो रिलेशनशिप है, दाम्पत्य सुख है, उससे आप किसी जरूरी कार्य के कारण से थोड़े से कुछ समय के लिए अलग अलग भी रह सकते हैं। कई बार गोचर बस जब मंगल हमारे जीवन में मांगलिक दोष का निर्माण करता है तो हम कई बार छोटे छोटे कार्यों के लिए, कई बार हमें कुछ ऐसे इमरजेंसी कार्य आ जाते हैं जिससे हम अपने परिवार से, घर से दूर चले जाते हैं। इस महीने में ट्रेवलिंग का योग है वृषभ राशि वालों के लिए। यात्राओं का सावधानी पूर्वक यदि प्रयोग किया जाए तो इससे आप भाग्योदय को अपने देख सकते हैं। इस यात्रा के माध्यम से लंबी दूरी, देश विदेश यात्रा और बेहतर तरीके से
अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने रिलेशन को बेहतर मेंटेन करने में आप समर्थवान रहेंगे। बेहद कॉन्फिडेंट तरीके से अपने समय का, भाग्य का सदुपयोग करेंगे। इस माह में कुछ ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके भाग्य को बदल के रख दें। यदि आप अपने भाग्य का संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, भाग्य के द्वारा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में शनिदेव वक्री अवस्था में आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। और भाग्य में गोचर करने का मतलब होता है कि आप अपने भाग्योदय को कठिन परिश्रम, मेहनत से अपने जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखें कि किसी भी लोक लुभावने, प्रलोभन से बचना होगा। लालच से काम बिगड़ सकता है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये आपको हम आपके राशि फल को बता रहे हैं, गोचर ग्रहों की व्यवस्था को बता रहे हैं। अब यदि आपके जीवन में फिर भी कोई बड़ी समस्या चल रही है, कोई बड़ी सवाल है, बारंबार परिश्रम मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर पति पत्नी के आपसी तालमेल में सही तालमेल नहीं बन पा रहा है, तू मैं हो रही है, तो ऐसे तमाम समस्याओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। आपको हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस बदले में आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।